बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बनाई हुई उस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूह ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद उस बादशाह ने ना सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को जंग के लिए ललकारने लगा और माआज़ अल्लाह तबारक व तआला को जंग करने के लिए कहने लगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त नमरूद बादशाह कौन था, और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी हकीर मखलूक के ज़रिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज़ वाक़या को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूह ज़मीन की हुकूमत अता फरमाई थी। इसमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम वक्त नसर था। खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। रवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को पूरी रूह ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूह ज़मीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी और लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते। इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। उसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों के बजाय अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक है और हमें इसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई और इसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को और इस कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मकाम पर तशरीफ़ ले आए जहाँ के वो तमाम बुत पड़े हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुत खाने में पहुँचे तो वहाँ उनके तमाम बड़े बुत पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूदी अपने बुत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी कौम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि हमारे अंदर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स है जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चनाचा तमाम नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया।
चनाचा तमाम नमरूदैन नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाक़या सुनाया और नमरूद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का कहा। इस तरह नमरूद ने जब ये बात सुनी वो आग बगोला हो गया। उसने एक मुकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने ये हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चनाचा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वसी मैदान के अंदर जमा किया गया और उनके अंदर आग जला दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसी मैदान के अंदर आग को जला दिया गया तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन आग को हुक्म किया, ए आग तू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वो आग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन मैं अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फज़ल व करम और रहमत में रहा और वो सुकून अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे आग के अंदर अता किया गया वो उससे पहले कभी ना था। कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से जिंदा बाहर तशरीफ़ ले आए। ये मंजर देख कर तमाम नमरूदी हैरान रह गए, लेकिन उसके बावजूद नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ना लाई और इसी तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रहे। लेकिन उसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे ना हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक की दावत देते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को 12 दफ़ा समझाया और अपने कुफ्र और शिरक से बाज आने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करने लगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए ये सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चनाचा नमरूद ने तकब्बुर के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। इसी तरह नमरूद तकब्बुर के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो मैंने एक को ज़िंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद नमरूद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को उसकी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तलुह करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलुह करके दिखा। चनाचा जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी उसका रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया। इस तरह नमरूद लाजवाब होकर अपनी पूरी कौम के अंदर ज़लील और रुस्वा हो गया। उसके बाद कई मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया और इसी तरह कुफ्र शिरक के अंदर मुब्तला रहा। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बार बार हक की दावत देने से नमरूद तंग आ गया और बिला आखिर तंग आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फ़ौज भेजे, मेरे साथ जंग करे। चनाचा जैसे ही नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये बकवास की तो फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी जंग की तैयारी कर सकूं। चनाचा नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई।
चूंकि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उन 3 दिनों के दरमियान नमरूद ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। उसके बाद नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर के साथ ललकार कर कहने लगा, हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपनी फौज को भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। इन मच्छरों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि वो मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन मच्छरों को नमरूदी फौज पर मुसल्लत कर दिया। ये मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। उस वक्त तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। चनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे के अंदर छुप गया। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ और नमरूद ने जब उस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये है वो मखलूक जिसने हमारी फौज को हलाक किया। चनाचा उसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। नमरूद के दिमाग को चाटता तो उससे नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारने लग जाता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। उस वक्त नमरूद अपने महल के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया, जो भी मेरे महल के अंदर दाखिल हो वो पहले नमरूद के सर पर जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद फिर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। नमरूद अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और ये अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। और वो नमरूद जब पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था, वो नमरूद जो अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बुर के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक करवा दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के रख दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है।